प्रयागराज धार्मिक स्थानों की खोज करने के लिए चैनल GD24 न्यूज के एडिटर चीफ सोमराज स्वर्णकार के साथ प्रयागराज मुख्यालय से लगभग 77 किलोमीटर दूर भगवान श्री राम के पदगमन मार्ग का एक प्रमुख स्थल है ऋषियान। अगर इसकी इतिहास की बात करें तो इस मंदिर का उल्लेख भगवान श्री राम के पदगमन मार्ग के प्रमुख स्थलों के रूप में किया। इस मंदिर की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि इस मंदिर का उल्लेख शिव पुराण में भी है। जब बानासुर राक्षस ने भगवान शिव की उपासना कर अभय वरदान प्राप्त किया था, वह स्थान यही मंदिर स्थल है। यहाँ पर दो प्रमुख शिवलिंग है, जिसमें से एक शिवलिंग भगवान श्री राम द्वारा स्थापित है और माना जाता है कि ये शिवलिंग की स्थापना करने का मुख्य उद्देश्य अमृत को सोने के लिए जिस बाण की आवश्यकता थी उसकी प्राप्ति हेतु उपासना है। इसके अलावा इस मंदिर का एक और महत्व यह है कि इस मंदिर के आसपास पूर्ण साम्राज्य और शक साम्राज्य के मंदिरों के अवशेष आज भी देखे जा सकते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व की वास्तुकला के नमूने इस मंदिर तक पहुँचने वाले मार्ग में देखे और पाए जाते हैं। इस मंदिर के कई और भी ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व है। यहाँ पर विष्णु वास्तुकला के मूर्तियों के अवशेष दिखते हैं। यहाँ पर सूर्य घड़ी के अवशेष भी मिलते हैं, जो कि अब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा संग्रहालय में भेजा जा चुका है। यह मंदिर केवल रामायण काल बल्कि शिव पुराण के कई महत्वपूर्ण अवशेषों से जुड़े हुए हैं। विश्व धार्मिक धरोहरों में से एक इस स्थान की उपेक्षा अब जग जाहिर है। जहां एक और केंद्र सरकार द्वारा राम गमन पथ और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राम वनवास पथ का नवीनीकरण और सुंदरीकरण किया जा रहा है, वहीं इस ऐतिहासिक तपोभूमि तक पहुंचाने के मार्ग पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुके हैं। मऊ से ऋषियान तक जाने वाला मार्ग अपनी दुर्दशा में रो रहा है। ना किसी अधिकारी और ना ही किसी बड़े नेता की नजर इस मार्ग पर पड़ रही है। मुख्यतया बुंदेलखंड की सीमा कहे जाने वाले इस स्थान को पूरी तरीके से ऊ का शिकार होना पड़ रहा है। इसके अलावा प्रयागराज से शंकरगढ़ प्रतापपुर होते हुए आने वाले मार्ग की स्थिति और भी दयनीय है। मंदिर क्षेत्र की प्राकृतिक स्वरूप को छोड़ दे तो मंदिर तक पहुंचने के लिए जो मार्ग है वह पिछले 10 वर्षों से अपने जीर्णोद्धार के लिए तरस रहा है। मंदिर ट्रस्ट का कहना है कि इस मंदिर में आने वाले पर्यटकों के लिए मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पा रही है। आसपास के बिहार क्षेत्र के लोग मंदिर में आने वाले तीर्थयात्रियों और पर्यटक से अपनी रोजी रोटी चलने का जो प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए उन्हें किसी प्रकार की कोई मूलभूत सुविधा नहीं मिल पाती। यह क्षेत्र दस्यु क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, इसलिए ना तो मंदिर में किसी प्रकार की कोई स्थायी सुरक्षा व्यवस्था है और ना ही आने वाले महिला दर्शनार्थियों की सुरक्षा की व्यवस्था। संध्या के बाद बिजली तक की व्यवस्था न होने के कारण लोगों की सुरक्षा सदैव चिंता का विषय बना हुआ है। प्राकृतिक जल स्रोत की व्यवस्था होने के बावजूद कटी पर लोगों की संख्या बढ़ने पर शुद्ध जल की व्यवस्था भी नहीं हो पा रही, जो एक अलग ही गंभीर समस्या है। सरकार इस और अगर ध्यान देती है तो पुराने में वर्णित इस तपोभूमि से न केवल पर्यटन बल्कि धार्मिक व्यवस्थाएं भी और अधिक शुद्ध होगी। बहुत ही जो है ये अद्भुत स्थल है ऋषियन स्थान, और आज से नहीं आदिकाल से इसकी जो विशेषताएं थी, जो यहाँ का आध्यात्मिक महत्व था, वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। यहाँ पर जो यहाँ का जल है, जो यहाँ की बात प्राकृतिक रमणीयता है, जो यहाँ के झरने हैं, ये सारे एक अद्भुत आनंद की अनुभूति कराते हैं। और उसके साथ साथ जो विकास की बात रही कि जो क्यों अपेक्षित रहा, तो उसका सबसे बड़ा कारण एक पहला ये है कि ये दस्यु प्रभावित क्षेत्र था। तो यहाँ की जो चीज़ें हैं, एक तो यहाँ कोई विकास नहीं कराना चाहता था इस एरिया में जो है, और आज जो संघर्ष हमारे पूर्वजों ने किया लगातार सन 54 से लेकर के और उसके पहले से लेकर 1800 ईस्वी से लेकर के लगातार जो संघर्ष रहा वो इस ढंग का रहा कि जान भी गंवानी पड़ी। जैसे सन 54 में हमारे एक बाबा जी का मर्डर भी हुआ, और वो संत प्रसाद के नाम से जाने भी जाते थे और वो विशेष रूप से वहाँ पूजा अर्चना करते थे। अब उनकी भी पहल यही थी, हमारी भी पहल यही है परंपरागत तरीके से, लेकिन आज पहल में थोड़ा सा जो है उसमें 4 चांद आप लोगों ने लगा दिया कि अब यहाँ मार्ग जो बन गया सन 2018 में मीडिया आने लगी। मीडिया के माध्यम से हमारी बात ज़्यादा ऊपर तक पहुँच जा रही है, और उसके चलते अब यहाँ पर्यटन के माध्यम से सत्संग भवन, टॉयलेट ब्लॉक इत्यादि का काम शुरू हो गया है। लेकिन उसके साथ साथ अभी जो पर्यटक आने लग गए हैं, उनकी सुरक्षा के लिए, वहाँ प्रकाश के लिए कुछ बहुत महत्वपूर्ण कार्य होने हैं, जो हमने एक सूचीबद्ध कर रखा है और ज्ञापन के माध्यम से दे रखा है। वो सारी चीज़ें आवश्यकता पड़ने पर हम आपको दे भी देंगे, एक पत्र भी आपको दे देंगे, उसकी कॉपी भी दे देंगे। तो मैं तो इसके लिए आपको एक बार हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोग यहाँ आकर के और समाज के प्रति इतनी तन्मयता के साथ आप लोग बेबाकी से ऋषियन जैसी जगह में
जहां पर शंकरगढ़ क्षेत्र से आने वाले लोगों के लिए बुंदेला नाला जैसा खतरनाक सड़क को पार करना पड़ता है। इधर से आकर के इस समय मार्ग इतना खराब और टूटा पड़ा हुआ है, ये मऊ संपर्क मार्ग, मऊ करदुआ मार्ग, कि उसके बावजूद भी आप लोग यहाँ आ जा रहे हैं ऋषियन, ये तो मेरे लिए बड़ी प्रसन्नता की बात है और आप लोग बधाई के पात्र हैं। मीडिया एक हमारा आईना है समाज का और मीडिया के माध्यम से ही ये बातें ऊपर तक सही रूप में पहुंच पाती हैं, क्योंकि मैंने कई नेताओं को भी इस विषय में अवगत कराया था, कई अधिकारियों को भी अवगत कराया था, लेकिन जितना अच्छा कार्य मीडिया ने आगे दिखाया उतना नेताओं के माध्यम से भी नहीं पहुंच पाया। इसलिए मैं मीडिया को इसके लिए विशेष रूप से जो है धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और साथ ही उम्मीद भी करता हूं कि ये बात माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचे, माननीय प्रधानमंत्री जी तक पहुंचे, क्योंकि ये ऋषियन स्थान में जो स्वयंभू शिवलिंग है, ये बाणासुर की तपोस्थली से लेकर के प्रभु श्री राम की तपोस्थली से लेकर के हमारे पूर्वजों की ये कर्म स्थली रही है और हमारे पूर्वजों ने इसके लिए अपने प्राण तक न्यौछावर किए हैं। उसके एवज में जिस समय भगवान श्री राम यहाँ आए थे, तो इसके ऊपर एक जगह है, बहुत प्लेन जगह है, वहां पर ऋषि मुनियों का पूरा जमघट लगता था, वहां मीटिंग होती थी, बैठते थे जी। ये स्थल यही, क्योंकि वहां पे इतनी जगह नहीं है, इतने सारे लोग वहां इकट्ठा नहीं हो सकते थे। इसके ऊपर आप जाएंगे तो वहां पर एकदम प्लेन जगह आपको मिलेगी और एक जो वट वृक्ष की चर्चा आती है, वो वट वृक्ष भी यही है, आगे है, लेकिन उस जगह को हम किसी को अभी बता इसलिए नहीं पाते क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से जब लोग उसको जान जाएंगे तो जाने की वहां पर इच्छा जाहिर करेंगे। वो जंगल में, वहां पर रास्ता भी नहीं है, किसी भी प्रकार की असुविधा होगी उनको तो कठिनाई हो जाएगी। न होने के कारण हमें भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है। वो विद्युत व्यवस्था है, वहाँ प्रकाश न होने के कारण जब भारी संख्या में हमारे श्रद्धालु आ जाते हैं तो वहाँ अंधेरे में दर्शन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वहाँ पेयजल की भी व्यवस्था, भले झरने हैं लेकिन पेयजल की भी व्यवस्था करना सुचारू रूप से बहुत आवश्यक है। और सुरक्षा की दृष्टिकोण से, चूंकि महिलाएं आती हैं, लड़कियां आती हैं, तमाम श्रद्धालु बाहर के दूर दूर के आते हैं, तो सुरक्षा की दृष्टिकोण से वहाँ पर एक परमानेंट सुरक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि थाना मऊ यहाँ से 14 किलोमीटर की दूरी पर है। इधर शंकरगढ़ का एरिया है, मार्ग चूंकि बहुत खराब है, पुलिस को यहाँ आते आते घंटों लग जाते हैं। तो इसलिए मेरी यही मांगे हैं कि जो यहाँ की मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनको जल्द से जल्द सरकार तक बातें पहुंचाई जाएं और वो पूरी की जाए। मैं पंडित इंद्रेश त्रिपाठी, ऋषियन स्थान प्रमुख, अध्यक्ष ऋषियन।